न्यूज भारत प्लस, लोकतंत्र की आवाज। आज 5 जून है और 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो है, जिस तरह से हम लोग वृक्षों का अंधाधुंध कटाई कर रहे हैं और जितना कटाई कर रहे हैं उस हिसाब से हम नए पेड़ लगा नहीं रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है। तो इसी को बचाने के लिए, अपने पर्यावरण को बचाने के लिए, उसको स्वस्थ रखने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और आज के दिन हर एक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि कम से कम एक एक पेड़ लगाएं। इस अभियान का एक यही मकसद भी है कि एक पेड़ माँ के नाम, ऐसा नारा दिया गया है सरकार की तरफ से। कम से कम एक पेड़ आप अ, हर एक साल लगाएं, हर एक नागरिक को लगाना चाहिए। इसके साथ साथ ही आप देखें कि अभी खेत बचाओ अभियान भी चल रहा है, तो वहाँ भी जिस तरह से रासायनिक उर्वरक का जो है असंतुलित प्रयोग किया जा रहा है, तो उसका दुष्प्रभाव अब हमारे सामने आ रहा है। वह भी अपने पर्यावरण को प्रदूषित करने में कहीं न कहीं उसका भी योगदान है। और पर्यावरण के साथ-साथ हमारी मिट्टी की भी उर्वरक क्षमता वो घट रही है। तो उसके लिए हम लोग 1 जून से लेके 30 जून तक विभिन्न गाँव में जा जाकर एक अभियान चला रहे हैं, खेत बचाओ अभियान। उसका भी मुख्य उद्देश्य है कि रासायनिक खाद को कम करके उसका जो वैकल्पिक खाद है, उसको वैकल्पिक खाद जैसे आपको हरी खाद के रूप में को आप प्रयोग करें, आप जैविक खाद का प्रयोग करें, जीवाणु खाद का प्रयोग करें, जिससे कि आपका वो जो उत्पादकता है, वह भी बनाए रखें और साथ ही साथ आपका मिट्टी की सेहत भी वो बनी रहे और आपका पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। मानपुर में आज कई कार्यक्रम हाँ, हम लोगों ने आज वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया, जिसमें के केंद्र के सभी कर्मचारी उसमें भाग लिए। साथ ही साथ हम लोग को खेत बचाओ अभियान जो है हमारे आज मायापुर में, टनकपा प्रखंड के मायापुर में, जहाँ पर कि बिहार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन मिलेट वैल्यू चेन जो है, ये स्थापित किया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। वहाँ पर माननीय कृषि मंत्री बिहार के जो हैं श्री विजय कुमार सिन्हा जी आए हुए थे। उन्होंने खेत बचाओ अभियान का भी वहाँ पर संबोधित उन्होंने भी किया। साथ ही साथ उन्होंने उस जो है केंद्र का भी निरीक्षण किया। इस अभियान में केंद्र के उसके इक्रिसठ के डीडीजी जो थे वो भी भाग लिए। उनके बड़े अलग अलग जो विभाग के प्रमुख थे वो भाग लिए। 2-3 जिले के जिला कृषि पदाधिकारी था, गया जिला के सभी कृषि से संबंधित जितने पदाधिकारी थे, सबने उस अभियान में भाग लिया। और आत्मा गया द्वारा भी वह प्रोग्राम किया गया था, खेत बचाओ अभियान। उसमें हम लोग कृषि विज्ञान के वैज्ञानिकों ने जाके लोगों को जागरूक किया। पर्यावरण दिवस सिर्फ एक दिन ना हो कि हाँ, प्रत्येक दिन और कारगर रूप से ये कार्य करे, क्या जी, जी, संदेश जी। देना चाहेंगे यह इस पर? पर्यावरण को बचाना है, तो ये तो आज का दिन जो है, ये एक सांकेतिक रूप में लोगों को जागरूक करने के लिए किया गया है। ऐसा नहीं कि आज ही के दिन करें, एक सभी दिन, सभी हम अपने कार्य शैली में भी अपना परिवर्तन लाएँ, जिससे कि पर्यावरण मेरा सुरक्षित रहे। कहीं भी कचरा नहीं फैलाना, कम से कम वाहनों का उपयोग करना, जहाँ पर हम पूल करके वाहन को से जा सकते हैं, वहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो है उसका उपयोग करना, जिससे कि कम ईंधन की भी ये जो खपत हो, ईंधन की बचत हो। इसी तरह से रसायन का यूरिया, डीएपी ये सब का कम उपयोग करके उसके वैकल्पिक जो ये है उसको लोग उपयोग करें। यदि आप सरकार से मांग करना चाहें कि क्या-क्या ऐसी मतलब काम है जो हो जाए तो पर्यावरण में कुछ सुधार हो? संरक्षित ये सरकार तो कर ही रही है। सरकार ने, अब देखिए, सरकार अपने स्तर से कर रही है, अब लोगों को भी जागरूक होना है। कहीं भी कोई भी कार्य जब तक हम लोग जो जनता है उसको नहीं करेंगे तो फिर उसको धरातल पे उतारना बहुत मुश्किल होगा, है ना? हम लोग अभी प्राकृतिक खेती की बात करते हैं। प्राकृतिक खेती में भी जो है, जो आपके पास देसी गाय है, उसके गौमूत्र है और उसके गोबर है, उसके भी कुछ विधि हैं। उसको भी उपयोग करके आज के प्राकृतिक जो भी आपके ये खेतों में जो वस्तु उपलब्ध है, उससे आप प्राकृतिक खेती करके आप अपने खेतों को बचा सकते हैं। सर ऐसा नहीं लगता है कि सरकार जो नियम बना रही है, लेकिन उस पर अनदेखा भी किया जा रहा है? जैसे कि कुछ दिन पहले भी किया गया था प्लास्टिक बैन करने, लेकिन आज भी वो खुले आम से चल रहा है। उस पर आपकी देखिए, मुख्य रूप से तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नियम तो सभी जगह बहुत हैं, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं हो पा जब तक हम लोग भी खुद
नागरिकों की सहभागिता नहीं रहेगी, जिसमें सभी कोई है, उसमें पदाधिकारी से लेके जितनी जनता है सबका है, सभी कोई उसमें जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक किसी भी अभियान को चलाना उसको सफल बनाना बड़ा मुश्किल होता है। मैं मनोज कुमार राय, बड़ी वैज्ञानिक एवं प्रधान कृषि विज्ञान केंद्र मानपुर गया।